बिहार की चुनावी जमीन पर अब सियासत की बिसात बिछती है तो हर विधानसभा सीट एक नया मोर्चा बन जाती है। रणनीति हो, समीकरण हो, स्थानीय मुद्दों का संगम तय करता है किसका पलड़ा भारी रहेगा। इस कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी विधानसभा सीट पर जहां हर चुनाव में जनता का मिजाज कुछ नया कहता है। हम बात कर रहे हैं मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा सीट की, जो राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। इस खास पेशकश में आज जो जानेंगे बेनीपट्टी विधानसभा सीट का सियासी इतिहास, जातीय समीकरण और 2025 की चुनावी लड़ाई में किसका गणित बन रहा है मजबूत। बेनीपट्टी सीट का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। बता दें आपको, यहाँ का हर चुनाव एक नई कहानी कहता है। कभी जातीय समीकरण तो कभी प्रत्याशी की लोकप्रियता। यहाँ की सियासत में हर फैक्टर गहरी भूमिका निभाता है। ये सीट सामान्य श्रेणी की है, यानी कोई आरक्षण नहीं है। बिहार की राजनीति में बेनीपट्टी विधानसभा सीट हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। ये सीट मधुबनी जिले में स्थित है और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर आपको बता दें, विभिन्न दलों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र की स्थापना 1951 से 1957 के आसपास हुई थी। इस सीट पर विभिन्न दलों ने अपनी किस्मत आजमाई है। कांग्रेस हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो यानी सीपीआई सहित अन्य दलों ने भी इस सीट से जीत दर्ज की है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस के नेता भावना झा ने ये सीट जीती थी और भाजपा के विनोद नारायण झा को हराते हुए। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में विनोद नारायण झा, जो कि भाजपा के थे, उन्होंने भावना झा, कांग्रेस की जो थी, उनको करीब 32,652 वोटों के अंतर से हरा दिया था। मतदाताओं में अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 13.28% है। मुस्लिम मतदाता लगभग 16.1% के आसपास है। सीट ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है। ब्राह्मण मतदाता इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य जातियां जैसे यादव, दलित, अन्य पिछड़े वर्ग भी यहाँ प्रभावी है। 2020 में कुल मतदाता लगभग आपको बता दें 2,99,350 थे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा और महागठबंधन के बीच होने की संभावना है। पिछले चुनावों में ब्राह्मण मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर रहा है, इसलिए यदि महागठबंधन इस वर्ग में सेंध लगा पाए तो परिणाम प्रभावित हो सकता है। मुस्लिम और दलित वोटर्स की भागीदारी तथा उनका महागठबंधन की ओर रुझान भी अहम होगा। बेनीपट्टी विधानसभा सीट में राजनीतिक समीकरण के ये पहलू इसे बिहार की राजनीति में एक रोचक और महत्वपूर्ण सीट बनाते हैं। आगामी चुनावों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा अपनी सफलता को दोहरा पाती है या महागठबंधन इस सीट को फिर से अपने कब्जे में ला पाएगा। आज के लिए सीट के समीकरण में इतना ही। फिर मिलेंगे नई सीट, नए समीकरण के साथ। नमस्कार।